everyone. How are you all? Hello, ma'am. I'm fine, ma'am. And what about you? I'm also fine, बेटा. ओके बेटा, आज के सत्र में हम सभी लोग चैप्टर 1 का रिवीजन करेंगे. ओके, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया आईवीएस में. Yes, ma'am. तो उसी का आज फिर से रिवीजन करेंगे. चलिए बुक ओपन करिए. क्या सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगी? No, ma'am. Yes, ma'am. हाँ ठीक है बेटा. ओके ओके. चलिए बेटा, आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर क्या था? चैप्टर का नेम क्या था? Our skeletal system. आवर स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल मीन्स क्या होता है? कंकाल. कंकाल. सिस्टम क्या होगा? तंत्र. कंकाल तंत्र. चलिए बताइए इसमें नैना चैप्टर में आवर स्केलेटल सिस्टम, इसमें आपने किस टॉपिक पे पढ़ा है? टॉपिक क्या क्या थी इसमें? कौन कौन सी टॉपिक इसमें पढ़ाई गई है आवर स्केलेटल सिस्टम चैप्टर में? Ma'am, types of components of skeleton and joints. कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटन एंड ज्वाइंट. ओके बेटा. चलिए बेटा, आज आप बताइए कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटन में इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें आपने रीड किया इस चैप्टर में? कौन कौन से सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा इसमें? स्केलेटल सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं बताइए. Skull, hip girdle, vertebra. चलिए आप बताइए शिवान्या, कौन कौन से कंपोनेंट्स है स्केलेटन के? Skull, vertebral column, bony, eyes, soft, rib cage, and hip girdle. ओके अंजित, यू टेल. ज्वाइंट्स के बारे में जो टॉपिक थी, ज्वाइंट्स, हाउ मेनी ज्वाइंट्स आर देयर इन आवर बॉडी? तो ज्वाइंट्स होते हैं ना मैम? तो ज्वाइंट तो होते हैं. यस मैम. कौन कौन से? मैम मेरे साथ था. Hinge joint, ball and socket joint. नो बेटा, दो ज्वाइंट होते हैं. अब मिस एक होता आपका, क्या बताइए? आप रॉन्ग बता रही थी. यस कन्या. Immovable joint and movable joint. यस, मूवेबल ज्वाइंट्स एंड इमूवेबल ज्वाइंट्स. जो एक चल संधि होती है, एक अचल संधि होती है. तो इसमें देखिए जो आपने टाइप पढ़ा है, कौन जैसे आपका है मूवेबल ज्वाइंट्स के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? Ma'am, 4. कौन कौन से? Ovid joint, hinge joint, gliding joint, ball and socket joint. चलिए आप बताइए नैना, जो आपका मूवेबल Yes, ज्वाइंट ma'am. है उसके कितने टाइप होते हैं? Ma'am, movable joint. साक्षी आप बताइए. अतुल, यू टेल. चलिए इसका आंसर दीजिए. हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन आवर बॉडी? Ma'am, 206. 26 कोई बोल रहा है. अतुल यार 26 बता रहे हैं. 26 बोन्स केवल होते हैं. 206 होते, 26 नहीं होते हैं. हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन आवर बॉडी? मसल्स कितने होते हैं पता है? Cells in our body. कितना बेटा? 600. 600. Next, how many organs are there in our body? 5.
Five. दो प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं ना, एक होता है आपका इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल ऑर्गन। ठीक है, हमने Yes, ma'am. ऑप्शंस Yes, ma'am. ऑर्गन नहीं पूछा है, ऑर्गन्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन के टाइप के बारे में पूछा है। तो दो होते हैं ना, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। Yes, ma'am. तो एक्सटर्नल में कौन कौन Yes, से ma'am. ऑर्गन्स आते हैं, बताइए मुस्कान हमें। मुस्कान, एक्सटर्नल ऑर्गन्स में Yes, कौन ma'am. कौन से ऑर्गन आते हैं? नैना आप बताइए। अनुष्का, Skin, eyeball, hair, nail, ear, nose, इंटरनल ऑर्गन। eyebrows, heart, lungs, kidneys, brain, bones, muscles. ओके बेटा, अच्छा स्केलेटल सिस्टम जो है उसका फंक्शन क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम का? सामने ही लिखा हुआ है। यस आस्था। Our skeletal system help us in bodily movement. बॉडली मूवमेंट, ओके गुड। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ, जो स्केलेटल सिस्टम होता है किससे बना होता है, ये तो करवाया गया है ना। जी बताइए हमें। Yes, अतुल, अतुल माइक ऑन करिए। द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्किन, बोन्स, मसल्स, ब्रेन, क्या सही होगा इसमें? अतुल, Muscles. Muscles. मसल्स से बना, स्केलेटल सिस्टम मसल्स से बना होता है। कहाँ पे आपने रीड किया, जो स्केलेटल सिस्टम होता है मसल्स से बना होता है। बेटा आप बताइए राजपाल, द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ। राजपाल, Muscles. मसल्स से बना होता है, आप भी बहुत ही सही बता रहे हो। चलिए आप बताइए अंजित, यस मैम। स्केलेटल सिस्टम किससे बना होता है, मसल्स से? स्केलेटल सिस्टम, मसल्स से बना होता है ना, आपका मसल्स ही है। नो मैम। किससे नो बना? मैम। स्किन से ना? नो मैम। मैम इंटरनल। इंटरनल, ऑप्शन ही नहीं, इंटरनल बोल रहे हैं। चलिए गौरव पासवान आप बताइए। गौरव पासवान, आवाज जा रही है ना, माइक ऑन करिए। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है किससे बना होता है, स्केलेटल सिस्टम कितना? मसल्स से। मसल्स से, आप भी मसल्स बता रहे हो बेटा। आप लोगों ने कहाँ पे पढ़ा मसल्स, हमने पढ़ा ही नहीं मसल्स से बना होता है, कहीं अलग से पढ़ लिए हो लगता है। मुस्कान आप बताइए। बोन। बोन से बनता है, ओके। साक्षी आप बताओ। बोन। अनुष्का? बोन्स। आस्था? बोन्स। बोन्स से बनता है बेटा, जो मसल्स बता रहे हैं उनका रॉन्ग है। अब द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स, हड्डियों से मिलकर बनता है ना, कंकाल तंत्र। यस मैम। कभी कंकाल तंत्र नहीं देखा है राज, देखा है ना? तो आप कैसे कह रहे हो कि मसल से मिलकर बना होता है कंकाल तंत्र? उसमें हड्डियां होती है ना, हड्डियों का ढांचा होता है जो आपका स्केलेटल सिस्टम होता है। तो हड्डी दिखाई देती है, उसमें मसल्स नहीं। ये आपका स्केलेटल सिस्टम ही तो है, कहीं मसल्स दिख रहा है इसमें? नो मैम। नहीं दिख रहा है ना, केवल हड्डी तो दिख रही है। यस मैम। तो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो बोन से मिलकर बनता है, ओके, हड्डियों से मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आवर बॉडी देयर आर, ये तो हो गया, अभी पूछा हमने। द स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, जो स्केलेटल सिस्टम होते हैं हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन की सुरक्षा करते हैं? चलिए बताइए अंशित इसका आंसर।
द स्केलेटल सिस्टम है प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं? नहीं पता, आपने भी ध्यान से पढ़ा नहीं है। अनुष्का आप बताओ। इंटरनल इंटरनल ऑर्गन की सुरक्षा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हार्ट, लंग, किडनी, ब्रेन। ब्रेन क्या होगा? ब्लड वेसल्स, स्टमक, इन सभी की सुरक्षा करते हैं कौन? जो आपके स्केलेटल सिस्टम है, जो कंकाल तंत्र है ये बेटा, इसके अंदर सभी इंटरनल ऑर्गन है। ओके, स्कल के अंदर आपका ब्रेन है, रिबकेज के अंदर आपका हार्ट है, लंग्स है, और यहाँ पे देखिए इसके अंदर आपका किडनी है। तो जो स्केलेटल सिस्टम होते हैं, कंकाल तंत्र, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन की सुरक्षा करते हैं। जो इंटरनल ऑर्गन में जो आंतरिक अंग होते हैं बहुत ही कोमल होते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोन्स दैट फ्रॉम आवर स्कल प्रोटेक्ट द, बोन्स दैट फ्रॉम आवर स्कल, जो हमारे स्कल का बोन्स है, हड्डी होती है, खोपड़ी की हड्डी जो होती है, प्रोटेक्ट द किसकी सुरक्षा करती है वह? आप बताइए। यस साक्षी बताइए बेटा। ब्रेन। ब्रेन, गुड। आप बताइए मुस्कान। ब्रेन। ब्रेन, यस। जो स्कल में जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती है, वो हमारे ब्रेन की सुरक्षा करती है, मीन्स मस्तिष्क की सुरक्षा करती हैं। क्या हमें ब्रेन के पार्ट के नेम बता सकते हो कोई? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन? जैसा थ्री। हाँ बोलिए आस्था, कौन कौन से पार्ट होते हैं? 3। मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरेब्रम एंड सेरेब्रम। पहले कौन? लाइंस बताइए, ऐसे नहीं, आपने जो बोला लास्ट वाला सब बिल्कुल लास्ट में होता है वो। ऊपर कौन सा पार्ट होता है ऊपर? सेरेब्रम। सेरिब्रम, ब्लम नहीं, सेरेब्रम होता है। बीच का पार्ट कौन सा होता है? सेरेब्रम। सेरेब्रम। एक होता है सेरेब्रम ऊपर का पार्ट, और नेक्स्ट सेकंड पार्ट सेरेब्लम होता है, और लास्ट पार्ट कौन सा है? मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ओब्लंगेटा। अच्छा, जो मेडुला ओब्लंगेटा का पार्ट, वो उसका वर्क क्या होता है? बोले बेटा, जो मेडुला ओब्लंगेटा जो है मस्तिष्क में, उसका वर्क क्या होता है? क्लास 3 में पढ़ा है आप लोगों ने, क्लास 3 में बिल्कुल अच्छे से दिया हुआ है, पढ़े थे ना क्लास 3 में? यस मैम। तो उसका वर्क क्या होता है? जो मेडुला ओब्लंगेटा होता है वो क्या करता है? हमें सोते समय भी एक्टिव रखता है, हमारे मस्तिष्क को सोते समय भी एक्टिव रखता है। ओके, यस मैम। यस ही लगता है सोते समय भी, इसलिए कि आप आज सो रहे हो, अचानक आपके हाथ पे कुछ चल रहा होता है, आप कैसे पहचान पाते हो? जो आपका ओब्लंगेटा होता है पार्ट मस्तिष्क का, वो एक्टिव रखता है, जिससे आप पहचान जाते हो कि हाथ पे मेरे कुछ चल रहा, आप जग जाते हो। ठीक है, यस मैम। ओके। आगे देखते हैं। बोन्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, दे नीड टू हेल्प देम मूव। बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, अपने आप से मूव नहीं कर पाती। क्या कर पाती हैं? मूव अपने आप से नहीं कर पाती हैं, तो उनको मूव करने के लिए हेल्प कौन करता है? राजपाल। मसल्स करते हैं, मांसपेशियां जो होती हैं बोन्स की सहायता करती हैं, जिसकी वजह से वो मूव कर पाते हैं। ओके, अगर मसल्स ना होता हमारे बॉडी में तो क्या होता बेटा, बताइए। मैम हम कोई वर्क नहीं कर पाते, मूव नहीं कर ढांचा पाते। होता, ठीक है, हमारे से जो हड्डियों का ढांचा होता है, क्यों खड़े रहते हैं हम स्टैचू बन के, कोई वर्क नहीं कर पाते। ओके, राइट वन मेजर फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का वन मुख्य फंक्शन क्या है? अभी बताया आप लोगों ने ना, फिर से बताइए। चलिए नैना बताएंगी। नैना बेटा माइक ऑन करिए। यस मैम।
स्केलेटल सिस्टम का मुख्य फंक्शन क्या होता है, मुख्य कार्य क्या है? शिवान्या। The major function of skeletal system is shape and support our skeletal system. चलिए आप बताइए आस्था। The major function of our skeletal system is it help in our bodily movement. ओके, अनुष्का यू टेल। The major function of skeletal system is to protect our internal organ. आपका भी सही है। साक्षी आप बताइए। साक्षी माइक ऑन करिए। A major function of a skeletal system is protect them internal organ. इंटरनल ऑर्गन की सुरक्षा करते हैं। मुस्कान यू टेल। The skeletal system helps our body shape and support. ओके, राजपाल आप बताइए। The major function of the skeletal system is provide shape and support in our skeleton system. और बॉडी, ओके, स्केलेटन बोल सकते हैं। अतुल आप बताओ बेटा। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यही आपके कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटन है। देखिए जो यहाँ पे राइट है नेम, ये सभी आप कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटन कहलाते हैं। इसका आपका हो गया रिबकेज, लिम्ब बोन्स, वर्टेब्रल कॉलम, हिप ब्राइट एंड बोनी आई सॉकेट्स। ओके, चलिए बेटा बताइए हमें लिम्ब बोन में कौन कौन सा पार्ट होता है? लिम्ब बोन्स में Limb bones में हैंड, leg. हैंड और भी कुछ होता है? No ma'am. ओके, तो लिम्ब बोन में आपका क्या आता है? दोनों हैंड आएंगे, दोनों पैर आते हैं लिम्ब बोन में। चलिए बेटा रिप आप बताइए हमें। अनुष्का, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन आवर रिब केज? रिब केज है, उसमें कितने बोन्स होते हैं, कितनी हड्डियां होती हैं रिब केज में? कितने हड्डियों से मिला के रिब केज बनता है, जो पसलियों का पिंजरा होता है? ये आस्था। Ma'am 24 bones. 24 बोन्स। साक्षी आप बताइए। And 24 bones. 24 बोन्स मीन्स 12 पेयर होता है। ओके, 12 इस साइड में होता है राइट साइड में, 12 जो है लेफ्ट साइड में होता है। टोटल मिला के 24 बोन्स होते हैं। कहाँ पे? रिब में। ओके, सब मिला के रिब केज कहलाते हैं। इसके अंदर कौन सा इंटरनल पार्ट होता है? Lungs. Ma'am lungs, heart. लंग्स। heart. ओके, which lungs slightly smaller than other lungs? Which lungs slightly smaller than other lungs? Anushka, yes. मैम राइट Left लंग। lung. स्मॉल कौन सा लंग्स होता है, राइट लंग्स या लेफ्ट लंग्स? लेफ्ट लंग। Left one. लेफ्ट लंग्स। चिवड़ा आप बताइए। राजपाल माइक ऑन करिए। स्मॉल कौन सा लंग्स होता है, लेफ्ट लंग्स या राइट लंग्स? Ma'am left lungs. अच्छा, किडनी कौन सी स्मॉल होती है? किडनी 2 होती है ना, जैसे आपका लंग्स 2 होता है, किडनी भी 2 होती है, तो कौन सी किडनी स्मॉल होती है? Matter. ये साक्षी बताइए। I'm right. राइट किडनी स्मॉलर देन लेफ्ट किडनी। ठीक है, आपका लंग्स है तो लेफ्ट लंग जो स्मॉल होता है, लेकिन किडनी में राइट किडनी स्मॉल होती है। हाँ चलिए बताइए, जो आपका स्कल है कितने बोन से मिलके बना हुआ है? हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन आवर स्कल? हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन आवर स्कल? यस बताइए हमें।
आस्था 22 bones. 22 बोन्स। राजपाल आप बताइए। मैम 22 bones. 22 बोन्स। अनुष्का 22 bones. 22। मुस्कान 22. 22। गौरव पासवान आप बताइए बेटा, स्कल में कितने बोन्स होते हैं? नहीं पता, माइक इनका वीडियो ही ऑफ दिख रहा है। चलिए सेकंड आप बताइए। हाँ बोलिए साक्षी। 22. 22। ओके, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन आवर स्पाइन? बताइए। मैम I can tell. हाँ बोलो आस्था बेटा। मैम 33. 33। ओके अनुष्का Ma'am, 33 bones. 33 bones. How many longest bone in our body? हमारी बॉडी से लॉन्गेस्ट बोन कौन सा होता है? सॉरी, which is the longest bone in our body? क्वेश्चन आपका है which is the longest bone in our body? क्यों हैंड्स हो करेंगे, बोलेंगे नहीं, जैसे किन्हों को पता है? क्यों अनुष्का को पता है, आस्था को पता है, साक्षी को पता है कि कौन सा लार्जेस्ट बोन होता है? चलिए बताइए साक्षी, माइक ऑन करिए। In spinal cord. Which is लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी? स्पाइनल कॉर्ड होता है। मुस्कान आप बताइए, हमारे बॉडी में लार्जेस्ट बोन कौन सा है? उसका नेम क्या है? Ligament. लिगामेंट बोन्स है ना। लिगामेंट वो आपका पदार्थ है जहाँ जो आप उसको वो ज्वाइन करता है, हड्डियों को बीच में लगाया जाता है, वो लगा होता है, उससे जो हड्डियां होती है एक में ज्वाइन हो जाती हैं आसानी से, उसको लिगामेंट बोलते हैं। हम पूछ रहे हैं कि व्हिच बोन्स इज द लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी? हमारे बॉडी में, पूरे शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? और कहाँ पे होती है? कौन सी है और कहाँ पे होती है? यस राजपाल। मैम मैरो. क्या? मैरो बेटा, बोन मैरो आपका हड्डियों के अंदर होता है। बोन मैरो उसको अस्थि मज्जा बोलते हैं, ये हड्डी के अंदर मिलता है, पदार्थ होता है चिपचिपा सा, इसको नहीं बोलते हैं। हाँ चलिए बेटा बताइए शिवान्या, बोलिए। फीमर होता है, फेमर नहीं फीमर। कहाँ पे मिलते हैं, पाई जाती है हड्डी जो फीमर होती है, कहाँ पे होती है? इनके फीमर की संख्या कितनी होती है? मैम 2 होती है। यस अनुष्का आप बताइए बेटा, कौन सा बोन जो है सबसे लार्जेस्ट बोन है हमारे बॉडी में? Femur. फीमर। कहाँ पे मिलता है? Ma'am, thigh. थाई बोन, इसको हम थाई बोन भी बोलते हैं, फीमर बोन को हम थाई बोन भी बोलते हैं। ओके साक्षी समझ में आया? Yes, ma'am. आस्था आप Yes, बताइए। ma'am. आस्था माइक ऑन करिए। मैम फीमर. फीमर कहाँ पे मिलता है? फीमर बोन्स मैम थाइज. ओके देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, द लॉन्गेस्ट बोन द थाई बोन और फीमर। जो लॉन्गेस्ट बोन होती है, सबसे लंबी हड्डी, उसको हम थाई बोन भी बोलते हैं और फीमर भी बोलते हैं। ये कहाँ पे होती है? इन प्रेजेंट इन द अपर लेग। ऐसे नहीं बोलोगे अप लेग में होता, अपर लेग बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है? क्योंकि लोअर लेग में दूसरा बोन्स होता है, अपर लेग में दूसरा बोन्स होता है। जो अपर लेग्स में जो बोन्स है उसी को फीमर बोलते हैं। जो आपके थाई में भी जंघे के पास होती है, घुटनों के ऊपर जो पार्ट होता है, उसको हम अपर लेग्स बोलते हैं। ओके और घुटने के नीचे जो हड्डी होती है वहां उसका दूसरा नेम है। पार्ट अलग हो जाते हैं ना। यहाँ पे देखिए नी के पास जोड़ होता है, तो उसके ऊपर की जो हड्डी होती है उसी को हम फीमर बोलते हैं।
इतना याद रखना, भूलना मत, ठीक है। Yes, ma'am. चलिए बताइए यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, बोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ना सब देख के बता सकते हो। बोन का स्ट्रक्चर, संरचना कैसी होती है बोन की? हम 2 मिनट आपको दे रहे हैं, जल्दी से लर्न कर लो, फिर सुना बताना। अभी जल्दी से बुक देख के लर्न करिए 2 मिनट में केवल। स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, अभी हम इसको हटा देंगे पेज को, फिर सुनते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द बोन्स। गौरव बेटा वीडियो ऑन कर लो। हो गया? अभी नहीं लर्न हुआ तो 2 लाइन लर्न कर लो, बेचारा लर्न नहीं करना है। 2 लाइन। ओके, चलिए बताइए हमें साक्षी, जो बोन का स्ट्रक्चर, संरचनाएं कैसी होती है बोन की? The bones have tiny hole which allow nerves and blood vessels to enter them. Due Okay. to the growth of living cells, broken bones can mended. Our body has both small and long bones. कितना आसान बता रही हो। चलिए नैना आप बताइए बेटा, नैना। नैना माइक ऑन करके बोलो, आप बोल रही हो कि माइक नहीं ऑन है। Bones have tiny hole with our nerve and blood vessels to enter them. ओके बेटा, देखिए आप फैक्ट में क्या लिखा हुआ है, अ बेबीज बॉडी हैज अराउंड 270 बोन्स एट बर्थ। जब बच्चे का जन्म होता है तो लगभग उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 270 हड्डियां होती हैं बेबी में, जब उसका बर्न होता है। आपके पास भी रहा होगा। एज दे ग्रो, जैसे जैसे बड़ा होता है, सम ऑफ द बोन्स, कुछ बोन्स ऐसे होते हैं फ्यूज टुगेदर, एक में जुड़ जाते हैं। फ्यूज में जुड़ना होता है, टुगेदर में से एक साथ। तो बड़े होने पे कुछ हड्डियां ऐसी होती हैं जो कि एक साथ ज्वाइन हो जाती है, जुड़ जाती हैं। बाय द टाइम दे ग्रो अप द नंबर ऑफ बोन्स कम डाउन टू 206। इस प्रकार से जब बड़े होने के बाद टोटल कितनी हड्डियां बचती हैं? 206 हड्डियां हो जाती हैं। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 300 bones. कितना लिखा हुआ आप में? 300 bones. वेट, 270। चलिए बेटा यहाँ पे आगे देखते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फीवर। फीवर पे आपको छोटा सा नोट बताना है, फीवर के बारे में आपको बताना, फीवर है क्या। अभी बताया ना ऊपर से, वही क्वेश्चन है। चलिए बताइए आस्था। The largest bone in our body is femur. It is also called thigh bone. आगे बोलिए, तो दूर रहते हैं। It is found in our upper leg. चलिए बेटा आप बताइए, जो हिंज ज्वाइंट होता है हमारे बॉडी में कहाँ पर पाया जाता है? हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट जो बॉडी में कहाँ पर होता है, कहाँ पे पाया जाता है? चलिए बताइए आस्था बेटा। Hinge joints are found in knees, elbow, fingers, and toes. ओके, नी, एल्बो, फिंगर, टो, वेरी गुड। चलिए आप बताइए अनुष्का, हिंज ज्वाइंट कहाँ पे मिलता है बेटा? बॉडी में कहाँ पे हिंज ज्वाइंट होता है? Joints are found in knees, toes, elbows, and fingers. अनुष्का मुस्कान आप बताइए,
मुस्कान प्रजापति माइक ऑन करिए। Hinge joints are found elbows, knee, toe, fingers. माइक ऑफ करिए। साक्षी आप बताओ। Hinge joint in found finger, elbow, hand, knee, toes. ओके, जो हिंज ज्वाइंट होता है वो फिंगर्स में होता है, दोनों हैंड की फिंगर्स में। एल्बो ज्वाइंट दोनों एल्बो में होता है। नी ज्वाइंट दोनों नी में होता है। एंड टो ज्वाइंट जो पैर की उंगलियां होती हैं उनको टो बोलते हैं, दोनों पैर की उंगलियों में भी होता है। ठीक है, चलिए बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ पर होता है? बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट तंदुक खल्लिका संधि कहाँ पे पाई जाती है? यस निवान्या। Ma'am, shoulder and hip. शोल्डर एंड हिप। यस आस्था बताओ। Ma'am, hip and shoulder. हिप एंड शोल्डर। ओके, साक्षी आप बताइए। Ma'am, hip and shoulder. ओके गुड। नेक्स्ट, पाइपेट ज्वाइंट कहाँ पे होता है? पाइपेट ज्वाइंट जल्दी बोलिए, पाइपेट ज्वाइंट कहाँ पर होता है? यस आस्था। Head up. Skull and vertebra. स्कल वर्टेब्रा में होता है, जो कशेरुकाएं होती है वहां पे, और जो स्कल आपका होता है उसके बीच में। ठीक है, इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे और यहाँ पे, इसको में ज्वाइन करने के लिए यहीं पे होता है। कौन सा ज्वाइन? पाइपेट ज्वाइन, इसको अचल संधि बोलते हैं। ओके, मुख्य जोड़ होता है आपका ये, जल्दी हिलता है, यहाँ पे हिलने वाला जोड़ नहीं होता ये। देन ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहाँ पर मिलता है? ग्लाइडिंग ज्वाइंट, हाँ चलिए बताइए शिवान्या। Ankle, wrist and vertebra. राजपाल यू टेल। Ankle, wrist and vertebra. वर्टेब्रा। आस्था। Ankle, vertebra and wrist. ओके, एंकल में मिलता है हमें जो टखना होता है, एंकल ये आपका यहाँ पे होता है, और रिस्ट कलाई में होती है। एंड वर्टेब्रा जो कशेरुकाएं हैं यहाँ इसके बीच में, छोटी छोटी होती नहीं है। 33 हड्डियां कहाँ पे होती है? वही जो 33 हड्डियां होती हैं वही उसी के जोड़ में मिलता है ये आपका कौन सा जोड़? ग्लाइडिंग ज्वाइंट बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए आप लोग इसको रिवाइज करना। चैप्टर 1 नेक्स्ट सेशन में हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. वर्ड्स मीनिंग भी आप लोग लर्न कर लेंगे। Yes, ma'am. Try to walk from one end of the classroom. आप कोशिश करना है टहलने की एक एंड से लेके दूसरे एंड तक क्लासरूम में। To the other end without bending your legs at the knee. बिना अपने लेग्स और नी को झुकाए आपको चलने की कोशिश करनी है। Also try to climb the stairs. आपको सीढ़ियों पे चढ़ने की कोशिश करनी है without bending your knee. बिना आपको अपना घुटना मोड़े हुए। क्या आप चल पाओगे? डू यू फाइंड इजी और डिफिकल्ट? क्या इजी होगा डिफिकल्ट होगा? Difficult होगा. डिफिकल्ट होगा ना? Yes, ma'am. चलोगे तभी आपको मोड़ना पड़ेगा अपने घुटनों को, और चढ़ते सीढ़ी पे तो वहां भी मोड़ना पड़ता है। क्यों कि सीधा चढ़ जाते हो बिना घुटना मोड़े ही? No, ma'am. मोड़ना पड़ता है घुटना ना? मोड़ना पड़ता है. यस, चलते समय मोड़ना पड़ता है घुटनों को। बेटा चैप्टर में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। No, ma'am. सभी का कंप्लीट हो गया ना? बुक बी में भी बुक ए में भी कहीं छूटा नहीं है कुछ कंप्लीट करने के लिए? No, ma'am. वर्ड मीनिंग भी हो गया है कंप्लीट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा तो हम लोग सैटरडे को मिलते हैं और फिर पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर सैटरडे को। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है और स्केलेटल सिस्टम के बारे में ना, सेकंड चैप्टर आपका रहेगा और मस्कुलर सिस्टम, पेशीय संस्थान के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ओके बेटा। Yes, ma'am. हाँ Chapter
सेकंड का सेंड कर दीजिएगा। क्या बेटा? हम चैप्टर सेकंड का PDF। हाँ, सेंड कर देंगे, सेंड कर देंगे। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। मैम गुड बाय। गुड बाय बेटा।